हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आज भी एक पैगाम देती है। मैं समझती हूँ आशूर का दिन हमें याद दहानी कराता है कि करबला हक और बातिल की जंग है, करबला हक और बातिल के पहचान की जंग है। करबला हमें याद कराती है, आशूर का दिन हमें याद कराता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आज मैं सवाल करती हूँ आप में से हर एक शख्स से, मैं खुद से सवाल करती हूँ कि हम इस दौर की करबला में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या हम वक्त के यजीद को, वक्त के जालिम को ललकारने की जुर्रत रखते हैं? क्या हम जुर्रत इनकार रखते हैं? क्या हम आज के वक्त की करबला में किस के तरफदार हैं? क्या हम हुसैन के तरफदार हैं या यजीद के तरफदार हैं? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो फरमान हमें याद दहानी करवाता है कि जालिम के खिलाफ डट के मुकाबला करो। करबला हमें वाज़ेह पैगाम देती है कि जालिम की बैत ना करो, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं हर एक शौरमंद से, हर एक मोमिन से, हर एक हुसैनी से सवाल करती हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो मजलूम के साथ खड़े हैं और जालिम के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो जालिम की बैत से इनकार करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो आज के दौर की करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को लेके खड़े हैं? बैत का तज़किरा न रहा करबला के बाद, इसने यजीदियत का गला ही दबा दिया। आप फैसला करें कि आप किस समत खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं। लबैक या हुसैन तो कहते हैं, मगर मकसद हुसैन के साथ हम खड़े हैं या नहीं, ये फैसला आप करें।